हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग स्माइल लव। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस को लाइक करें और ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज की हमारी जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर के। बहुत दिनों से क्या, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जब ये हेरा फेरी आई थी 2, तभी से, उसके बाद से ही हेरा फेरी 3 की चर्चा चल रही है। लेकिन वो फिल्म देखने को आज तक नहीं मिली। उस समय भी बहुत से लोगों ने कहा कि हेरा फेरी 3 आएगी और उस पार्ट को जिस तरह से छोड़ा गया था उससे लग भी रहा है कि हेरा फेरी 3 आएगी। लेकिन इसके पीछे फिर बहुत सारी लंबी दास्तान बनने लगी, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आने लगे, बहुत सारी वीडियोस आने लगी, खबरें आने लगी, लेकिन आज तक किसी चीज़ की सच्चाई का पता नहीं लग पाया। तो इस पर आज कुछ बात करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं जानने की कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और अभी लेटेस्ट में भी एक न्यूज़ उभर के आई कि हेरा फेरी 3 में राजू की भूमिका में कार्तिक आर्यन होने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बात कर दूं इस चीज़ की कि जब ये फिल्म के बारे में पहले बात चली थी तब परेश रावल का एक बयान सुनने के लिए मिला था। अब वो सही था? ये जो सारी बातें हैं ये कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, इसको मैं समझना चाहता हूँ। तो यदि कोई जानकार आदमी है तो वो मुझे भी बताए इसमें कमेंट्स में आके कि भाई फैक्ट क्या है। अब देखिए, बातें मैं आपको बताता हूँ, आप लोग खुद ही बताना कि भाई ऐसे में आदमी डिसाइड कैसे करे। इस बार तो हम खुद ही कंफ्यूज हैं। पहले खबर उड़ी, परेश रावल ने कहा कि मैं अब इस फिल्म में काम नहीं करूँगा, यदि मुझे अच्छे पैसे नहीं मिले या अच्छी स्टोरी नहीं लगी तो इस फिल्म को फिर से करना कोई मतलब नहीं है, कुछ इस तरह का उन्होंने कहा था। ऐसा सुनने में मुझे मिला। फिर उसके बाद बीच में एक खबर आई थी कि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन होने वाले हैं। अब वो राजू की जगह होने वाले हैं, श्याम की जगह होने वाले हैं, पता नहीं, लेकिन अभिषेक बच्चन इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे। एक खबर ये आई थी जो कि मुझे लगा था कि जमेंगे नहीं, अभिषेक बच्चन इस फिल्म के अंदर में नहीं जमेंगे। अब एक परेश रावल का स्टेटमेंट सुनने वाली खबर आ गई, एक अभिषेक बच्चन वाली आ गई बात। इस दौरान फिर एक बार सुनने में आई थी कि हेरा फेरी 3 बन ही नहीं रही है, कैंसिल हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। ये दो बातें सुनने को मिली। अब फिर जैसे कि सडनली ये चीज़ सुनने को मिली कि अक्षय कुमार इस फिल्म में काम नहीं कर रहे हैं और वो कार्तिक आर्यन राजू का रोल कर रहे हैं। अब ये तो है, इसके साथ एक चीज़ और अभी बीच में सुनने को मिली जो कि सुनील शेट्टी ने क्लियर की कि भाई राजू तो अक्षय कुमार ही बनेगा और उसके सिवा कोई नहीं बन सकता, कार्तिक आर्यन राजू बन ही नहीं सकते। और अक्षय कुमार नहीं तो हेरा फेरी 3 नहीं, ये अभी सुनील शेट्टी ने कहा। अब बात यह है दोस्तों कि इसमें समझ में आ नहीं रहा है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब इतनी सारी बातें कोई सुनेगा तो भाई कैसे समझ में आएगा। तो सही क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस बार मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि भैया सही क्या है। मेरे हिसाब से यदि पूछा जाए, मेरी बात यदि की जाए तो मुझे भी अक्षय कुमार नहीं तो हेरा फेरी 3 नहीं, ये बात सही लगती है। क्योंकि राजू का जो कैरेक्टर है वो अक्षय कुमार ने ही जिंदा किया था। हालांकि इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट था वो मुझे पसंद नहीं आया था। मैं देखने के लिए गया ज़रूर था, लेकिन उसमें राजू, श्याम, बाबूराव ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ बन के रह गए थे। वो एक ओवरडोज कॉमेडी थी, उसमें जो कॉमेडी थी उसमें पकड़ नहीं थी। जो पहला फिल्म जो इसका बना है हेरा फेरी जो 1, उसके अंदर इन कैरेक्टर्स का जो दुख दिखाई दिया है, जो उस दुख से ही, उनके सिचुएशन से ही जो कॉमेडी निकल के आई है, वो चीज़ उसके एक एक पात्र को जिंदा करती है। और सेकंड वाले में वो चीज़ कहीं भी नहीं लगी। वो राजू, श्याम, बाबूराव वो नहीं लगे जो हमने पहले देखे हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो उसी तरह से 3 आएगी तो मैं अभी कह नहीं सकता, अभी से कह नहीं सकता कि अगर ये 3 आई तो मैं इसको देखूंगा या नहीं देखूंगा, मुझे पसंद आएगी या नहीं आएगी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर 3 आती है, मुझे पसंद आए या ना आए, मैं देखूं या ना देखूं, मैं भी चाहूँगा एक चीज़ की जो राजू का किरदार है वो अक्षय कुमार ही करें, वरना ये उनकी एक और गलती में गिनती हो जाएगी। वैसे भी अक्षय भैया बहुत दिन से बहुत गलतियां कर रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि आपका सोनू ही उठ के पूछने लगे कि पापा इतनी गलती क्यों, समझे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, राजू तो भैया अक्षय कुमार ही लगेंगे, दूसरे कोई लगेंगे नहीं, ये बात मैं भी मानता हूँ। और कार्तिक आर्यन को यार बार बार अक्षय कुमार वाले रोल देना बंद करो, उस बंदे को अपनी खुद की पहचान बनाने दो। ऐसा नहीं कि वो कई बार तो ऐसा लगता है वो अक्षय कुमार को रिप्लेस करने के चक्कर में। भाई देखो, जिस चीज़ में वो सूट करे वो चीज़ें करो। अब भूल भुलैया में उसको ले लिया, उसमें वो अक्षय कुमार की ही हूबहू नकल किया है, हूबहू नकल किया है यार। अगर उसमें अक्षय कुमार होते तो वो फिल्म अब पता नहीं चलती कि नहीं। क्योंकि आजकल लोगों को भाई एक अलग किस्म का, जैसा कि आप देख रहे हैं, सैलाब आ गया है, स्टार्स से नफरत करने का दौर चल रहा है। हम लोगों ने भी किया है, मैंने भी किया है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि यदि कोई सही करेगा कहीं पर तो मैं उसको उसका साथ दूंगा।
लेकिन गलत करेगा या मुझे गलत लगेगा तो नहीं दूंगा। लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं, उनको सही लगे ना लगे वो बस सुनी सुनाई बातों को ही मान लेते हैं, अपना खुद का यूज़ नहीं करते कुछ। दिक्कत इस बात की हो रही है। तो ये मेरे विचार थे इस फिल्म को लेकर के कि भाई इसमें यदि अक्षय कुमार नहीं तो ये फिल्म नहीं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार की जगह कोई और हो सकता है? फिर तो वो बात ही बदल गई यार। क्या मतलब ही क्या रह गया फिर राजू और श्याम और इन सब का? अगर अक्षय कुमार नहीं रहेंगे फिर इन लोगों के एज में डिफरेंस देखो, फिर वो बनेगा कैसे? लॉजिक ही नहीं लग रहा है किसी। फिर तो वो हेरा फेरी ही नहीं है, फिर ये एक अलग फिल्म बनाओ आप। हेरा फेरी 3 नाम मत दो फिर उसको। मैं यही कहना चाहूँगा। सो दैट्स ऑल। फिर फिलहाल मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक करना मेरा इंतज़ार है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। टेक केयर।